नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में सिनफी मसावात यकीनी बनाने और ख़वातीन के मालियाती निज़ाम में शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। कराची में स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के आला हुकाम के इजलास की सदारत की सदर ममलिकत ने, और इस दौरान उन्होंने कहा कि ख़वातीन और खुसूसी अफराद की मालियाती खिदमात तक आसान रसाई पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को रोज़गार के मज़ीद मौक़े और फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम करने के साथ साथ तरबियत की फराहमी पर भी तवज्जो देना होगी। इक्तिसादी सरगर्मियों में ख़वातीन की बामानी शिरकत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार दिया, और इस हवाले से डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ख़वातीन खातादारों और बैंकिंग सेक्टर की मुलाजमतों में उनके हिस्से में इजाफा खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में खुसूसी अफराद को मुलाजमतों की फराहमी और बैंक अकाउंट्स खोलने के अमल को मज़ीद आसान बनाना जाना चाहिए। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री को जदीद तरीन IT टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को ढालना होगा। उन्होंने सारिफीन के साथ बैंकिंग फ्रॉड के बढ़ते हुए वाकयात पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि हिफाजती तरीक़ाकार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इजलास में ख़वातीन और खुसूसी अफराद को रोज़गार के लिए सरमाए की फराहमी और मालियाती मौक़ों के लिए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई है। उधर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। MKM पाकिस्तान के वफ़द ने डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की। वफ़द ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों के फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि नई मरदमशुमारी के बाद ये ज़रूरी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हमने अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी हैं। MKM का ये मानना है कि कानून के मुताबिक नई हल्काबंदियाँ ज़रूरी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से जमात इस्लामी के वफ़द ने अमीर अल अज़ीम की सरबराही में इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने इलेक्शन कमीशन के मुशावरती अमल को सराहते हुए कहा कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के लिए भी तमाम सियासी पार्टी से दोबारा मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए जदीद मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा अमीरुल अजीम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आईनी इदारा है, हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों से मुतालिक अपनी सिफारिशात पेश करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के लिए दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में दो रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने समाअत के बाद महफूज शुदा फैसला सुना दिया। केस की इन कैमरा समाअत जज अबुल हसना जुल्करनैन ने की। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बाबर अवान और शुएब शाहीन अदालत के रूबरू पेश हुए। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल में बतदरीज कमी हो रही है। तर्जुमान PTM का बताना यह है कि दरिया सतलुज में साइफन के मकाम पर भी पानी की सतह में कमी हो रही है। ताहम हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से और गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,15,000 क्यूसिक से। हेड सलमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 94,574 क्यूसिक से। नाज़रीन, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। तर्जुमान PDMA का ऐसा बताना है कि दरिया सतलुज में साइफन के मकाम पर भी पानी की सतह कम हो रही है, मगर अगर हेड इस्लाम की बात करें और गंडा सिंह वाला के मकाम की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है। हेड इस्लाम में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक है और गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव इस वक्त 1,15,000 क्यूसिक है। ख्वाजा कलीम हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। ख्वाजा मोहम्मद कलीम, सबसे पहले तो ये आगाह कीजिएगा, आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं दरिया सतलुज के, और इस वक्त पानी का बहाव कितने क्यूसिक्स है और पानी की रफ्तार क्या है? जी रिजवान, मैं इस वक्त बहावलपुर में मौजूद हूँ। दरिया सतलुज का पानी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। चारों ओर जो है वो पानी जो है उसने सब्जियों, कमाद और दूसरी जो फसलें हैं मकई की जो है और धान की जो फसलें हैं इनको पूरे तौर पे अपनी लपेट में लेके उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है।
सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, ना सिर्फ ज़िला बहावलपुर में बल्कि लोधरा में भी, विहाड़ी में भी और बहावल नगर में भी। इसके अलावा हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं, इसके अलावा सैकड़ों बस्तियां जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं। कच्चे मकानात जो हैं वो बिल्कुल मुनहदम हो गए हैं और जो पक्के मकानात हैं वो भी ज़ेरे आब हैं और उनकी दीवारें और बुनियादें भी जो हैं वो शिकस्ता हो चुकी हैं। इस वक्त मेलसी साइफन पे जो है वो पानी का बहाव एग्जैक्ट जो है वो 1,22,000 क्यूसेक के करीब है और दरियाए सतलुज का जो एम्प्रेस ब्रिज है जो लोधरा और बहावलपुर शहर को अलग करता है, वहाँ पे 1,19,000 क्यूसेक जो है वो पानी बह रहा है। ये कल के मुकाबले में एम्प्रेस ब्रिज पे 35,000 क्यूसेक जो है वो कम है, लेकिन इस वक्त जो है वो पानी का बहाव जो है कम हो रहा है, लेकिन तकरीबन 1 से 2 दिन बाद ये पानी का बहाव यहाँ पे मज़ीद ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि जो दूसरा रेला भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में छोड़ा गया है वो इस इलाके में पहुंचना शुरू हो जाएगा। हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी से आगे जब आएगा तो यहाँ पे पानी का बहाव और बढ़ेगा और ये तकरीबन 1,50,000 क्यूसेक पानी तक पहुँचने की तवक्को है। इसके अलावा जो अहमदपुर शर्किया के करीब झांगड़ा का मकाम है जलालपुर पीरवाला के करीब, वहाँ पे इस वक्त पानी का बहाव जो है वो तकरीबन 70,000 क्यूसेक है, लेकिन कल तक किसी वक्त शाम के करीब वहाँ पे पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसेक तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ से जो पानी पीछे से आ रहा है वो वहाँ तक जब पहुँचेगा तो वहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जब यहाँ पर पिछला दूसरा रेला जो जब पहुँचेगा तो यहाँ पे और ज़्यादा पानी का बहाव आएगा और जो पहले से यहाँ पानी मौजूद है ये उसके साथ मिलकर जब आगे जाएगा तो वहाँ पर पानी का बहाव और ज़्यादा होगा और जब हेड पंजनत से आगे जाके ये दरियाए सिंध में गिरेगा तो दरियाए सिंध में गिरने के बाद जनूबी पंजाब में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होना शुरू होगा। लेकिन जो एम्प्रेस ब्रिज है बहावलपुर और लोधरा के दरमियान, यहाँ पे अगले 3 से 4 हफ्तों के दौरान पानी का बहाव जो है वो अच्छा रहेगा। 70,000 से लेके तकरीबन 1,00,000 क्यूसेक तक पानी जो है वो इस ब्रिज के नीचे से तकरीबन गुजरता रहेगा। रेस्क्यू के हवाले से तो मैं आपको बताऊं तो बहावल नगर, विहाड़ी, बहावलपुर और लोधरा में रेस्क्यू एहलकारों ने बहुत ही नुमायां और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। वक्त से पहले वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बर वक्त न सिर्फ बर वक्त बल्कि वक्त से पहले यहाँ पे शहरियों को रेस्क्यू किया है और इस वक्त तक वो तकरीबन 15,000 के करीब शहरियों को उनके छोटे बड़े तकरीबन 8,000 के करीब मवेशियों समेत महफूज मकामात तक मुंतकिल कर चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों पर अभी भी रेस्क्यू एहलकार अपनी बोट्स के साथ मौजूद हैं ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और नागहानी किसी भी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। इसके अलावा फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर रखे हैं रेस्क्यू 1122 ने, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी आगाह कर रहे हैं। मैं चाहूंगी जो आपके बैकग्राउंड में इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम अपने नाज़रीन को दिखा सके। एक बहुत ज्यादा पानी का एक रेला है जो हमें नजर आ रहा है, हम चाहते हैं कि आप जरा वो भी हमें दिखा सके ताकि हमारे नाज़रीन खुद देख सके कैमरे की आंख के थ्रू कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह से लोग वहां पर मुतासिर हो रहे हैं और पानी की जो आमद है वो किस तरह से लोगों की जिंदगियों को खराब कर रही है। पीछे बैकग्राउंड अगर आप दिखा सकें। ये आप देखिएगा मेरे अकब में आपको हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये जो दरख्त आप मेरे अकब में देख रहे हैं, ये दरख्त का तना पूरे का पूरा जो है वो डूब चुका है पानी में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी सिर्फ शाखें जो हैं वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर पानी तकरीबन 10 से 12 फीट तक पानी मौजूद है और इससे आगे जाकर ये पानी जो है वो एम्प्रेस ब्रिज जो है वो बहावलपुर और लोधरा को अलग करता है। मैंने जो आपको पहले भी जिक्र किया, ये वहाँ से उसके नीचे से गुजरेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके पीछे दूर आपको जो आबादियाँ, मैं तो यहाँ से देख सकता हूँ, शायद कैमरे की आंख देख सके कि वहाँ पर जो इक्का दुक्का मकान नज़र आ रहे हैं वो भी पानी में घिरे हुए हैं और कच्चे मकान बाज़ जो ऐसे भी हैं जो इस पानी के नीचे मुनहदम हो चुके हैं और उनकी दीवारें जो हैं या उनके कमरे या छतें आपको नज़र नहीं आ रही। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ना सिर्फ हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे ज़राअत पर भी जो है वो अच्छा खासा मनफी असर पड़ेगा, जिससे निमटने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने होंगे। बल्कि जो लोग, जो शहरी मुतासिर हुए हैं इस सैलाब से, जिनके घरों को नुकसान पहुँचा है, जो मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं, ये जुज़वी नुकसान पहुँचा है, जिन मकानों को या जिन कारोबारी इदारों को, छोटे मोटे जो देहात में दुकानें होती हैं, उनका सामान जो ख़राब हुआ है या उनको जो नुकसान हुआ है, उसके लिए जो है वो इक़दाम
करना होंगे। मोहम्मद करीम, आप तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। दरिया सतलुज में नासिया 35 साल बाद इतनी बड़ी मकदार में पानी और भारत की आबी जारियत, भारत की जानिब से सैलाबी रैला छोड़ा गया और अब ख्वाजा मोहम्मद करीम के मुताबिक कि कल मजीद पानी दरिया सतलुज में आएगा और सैलाब की शिद्दत में एक दफ़ा फिर इजाफा होगा। आगे बढ़ते हैं जी। मेलसी में हेड साइफन के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाब की सूरत हाल है, जो कि 3 रोज से बरकरार है और 1,60,000 क्यूसेक के सैलाबी रैले ने 40 देहातों, सैकड़ों बस्तियों को मुतासर करने के साथ हजारों एकड़ अराजी पर मौजूद जो फसलें हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। मजीद क्या तफसील है, बता रहे हैं चौधरी हसन महमूद। दरिया सतलुज हेड सेफन पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले के दबाव से कई मुकामात पर हिफाजती बंद टूट गए हैं। बाज़ मुकामात पर सड़कें भी सैलाब की ज़द में आकर मुतासर हुई हैं। सैलाबी पानी फसलों और आबादियों में दाखिल हो गया है। बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं। ज़िली इंतज़ामिया, 1122, पुलिस, पाक फ़ौज और दीगर हुकूमती इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंद, हमारा हेड और हमारा हर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ़ है। दिन रात बंदों की निगरानी जारी है। तमाम अमला और इंतज़ामिया के लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और लोगों के लिए बड़ी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। दरिया में इस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज़ है। हुकूमती मशीनरी लोगों को मुतासरा इलाकों से निकाल रही है। मवेशी भी महफूज मुकामात पर पहुँचाए जा रहे हैं। कई मुकामात पर हर तरफ पानी ही पानी है। मुतासरा लोगों के लिए खैमा बस्तियाँ भी बनाई गई हैं, जहाँ ज़रूरी सहूलियात के इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी। और अब रुख करेंगे हम लोधरा का, जहां दरिया सतलुज में इस वक्त पानी की सतह कम हो रही है। 1,19,000 क्यूसेक्स पानी इस वक्त लोधरा से गुजर रहा है। 325 गांव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और कई घर सैलाब की नज़र हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल्ला डाहा हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। दरिया सतलुज में लोधरा के मकाम पर इस वक्त पानी की सतह कम हो रही है। लोधरा के मकाम पर इस वक्त 1,19,000 क्यूसेक का पानी गुजर रहा है। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस सैलाब से लोधरा में तकरीबन 50,000 एकड़ मुख्तलिफ बिलखसूस कपास और मकई की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। कुछ फसलों में सैलाबी पानी भी खड़ा हो गया है। इसके अलावा लोधरा में छोटे बड़े 10 जगहों से हिफाजती बंद भी टूटे हैं और पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है। रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारे सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। दरिया सतलुज का जो सैलाब आया वो बहुत ज़्यादा सैलाब था, जिसकी वजह से हमारे जो फसलें थी वो सब तबाह हो गई, जिसकी वजह से जो मकई थी, वो जानवर, हमारा जो घर था वो सब तबाह हो गया। मकान जराए सारा ठाए गए, गरीब बंदा से मडिया चाहते बाहर आए बैठे हैं, बन देते रोड दे मकान कोई राठी बोर दे आए बैठे हैं, थी के सारा कोई छोड़ छड़ दे रोड देते आ गए हैं। इस सैलाब से ज़िला लोधरा की 325 बस्तियां ज़ेर आब आई हैं, जिनमें तहसील करोड़ पक्का की 190 बस्तियां, जबकि तहसील लोधरा की 135 बस्तियां ज़ेर आब आई हैं। ज़्यादा मुतासर होने वाली बस्तियां जगीर होड़ा, आदावन, शाहपुर फुल, झोंक जानन और बस्ती मुंशी वाला है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से 7,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 600 से के करीब इनके जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से लगाए जाने वाले 24 फ्लड रिलीफ कैंपों और 2 टेंट विलेज बस्तियों में वाफिर मिकदार में खाने पीने की चीज़ें दस्तियाब हैं। इसके अलावा महकमा हेल्थ की जानिब से अद्वियात के काउंटर्स भी कायम किए गए हैं, जहाँ सैलाब मुतासिरीन को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। बहावल नगर दरिया सतलुज भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। सैलाबी सूरत हाल से इलाका मकीन शदीद अज़ियत से दो चार हैं। मुसीबत में घिरे मर्द, ख़वातीन और बच्चों की मदद के लिए ज़िला इंतज़ामिया के साथ दीगर तंजीमें भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। मज़ीद बताएंगे राना फैसल रहमान। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में एक बार फिर पानी का रेला जो है छोड़ दिया गया है, जिससे हेड गंगा सिंह में जो है पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद है। इसी तरह हेड सलमान की तरफ जो है रेला बढ़ रहा है और जो रेला जो है हेड सलमान की से बढ़ता हुआ जो है वो मिंचनाबाद, बहावल नगर, चिश्तियाँ और हेड इस्लाम की तरफ जो है बढ़ेगा। जिला इंतजामिया ने जो है तकरीबन यहाँ पर 20 कैंप्स जो है वो कायम किए गए हैं, जिन पर तमाम जो अमला जो है वो तैनात है। रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतलका इदारे जो है वो लोगों की मदद के लिए पेश दिखाई दे रहे हैं। भूखा पत्तन पर मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। इसके अलावा जो मुतासरा बस्ती हैं वहाँ पर तमाम लोग जो है पहुँच रहे हैं और उनको खाना जो है वो मुहैया कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम है वो लोगों को जानवरों की है, क्योंकि लोग कहते हैं हम खुद जो है जानवरों का दूध किसी तरह से अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, लेकिन जानवर जो है वो भूखे मर रहे हैं। और एक और बड़ी तादाद है उसके लिए जो चारा मेन इस्तेमाल होता है, तूड़ी होती है, वो सारी पानी में बह चुकी है।
तो उसके लिए हमने साइलेज का बकायदा इंतजाम किया हुआ है। अपनी ذاتی बोट सर्विस के हम लोगों के तक खाना भी पहुंचा रहे हैं। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से लोग आ नहीं रहे, वो हमें कॉल करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम बीमार हैं, हमारे ये मसला, हम यहाँ से मेडिसिन लेकर उनको घर प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को है जो लोग अपनी बस्तियों में महसूर होकर रह चुके हैं और अपना माल मवेशी, अपना जो कीमती सामान है उनको छोड़ने को जो है वो तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो माल मवेशी ज़्यादा है। खिदमत का जज्बा लिए जो तंजीमें यहाँ पर है वो यहाँ पर जो है खाना वगैरह जो तैयार करवा कर जो है वो उन लोगों तक पहुँच रहे हैं बोट में और उन लोगों को खाना दे रहे हैं। इसके अलावा जो कैंप्स वगैरह भी लगे हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी और दीगर तंजीमों और कुछ डॉक्टर्स वगैरह जो भावनगर के, उन्होंने भी यहाँ पर मुतासरा इलाकों में कैंप्स लगाए हैं ताकि जो लोग हैं जो अगर किसी को कोई मर्ज है तो वहाँ पर जाके अपना चेकअप करवाए और अपनी अद्वियात लेके जो वो घर को जाए। पाकिस्तान नेवी मुल्क के दिफा के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद में भी पेश है। हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग इस वक्त मौजूद हैं घारो के एक मेडिकल कैंप में, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान नेवी जहां समंदरों से अपने मुल्क का दफा करता है, वहीं फलाही कामों में भी आगे है। चाहे समंदरी तूफान हो, बरसात हो, सैलाब हो, पाकिस्तान नेवी के नौजवान हमेशा आगे आते हैं। और मुसलसल 2 साल से सैलाब और बरसात का सिलसिला चल रहा है और अभी हालिया समंदरी तूफान ने लोगों को नकल मकानी में मजबूर कर दिया। उसमें पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ लोगों को नकल मकानी कराई थी बल्कि उनको राशन और अद्वियात और दूसरी अशिया भी फराहम की थी। आज भी घारो हेल्थ सेंटर के अंदर पाकिस्तान नेवी ने साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक मेडिकल कैंप लगाया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर हैं, जिसमें बच्चों का डॉक्टर है, गायनोलॉजिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है और इस किस्म के दूसरे डॉक्टर मौजूद हैं। और वो डॉक्टर न सिर्फ उनका मुआयना कर रहे हैं बल्कि उनको मुफ्त अद्वियात भी दे रहे हैं। आज भी ये कैंप घारों के अंदर लगाया गया जो हर 6 महीने के बाद हम लगाते हैं और जिसमें लोगों का गरीब जितने भी कोस्टल साहिली पट्टी के अवाम है उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। मुफ्त इलाज के साथ साथ उनको मुफ्त अद्वियात भी दी जाती हैं। पाकिस्तान नेवी के माहिर डॉक्टर जिसमें बच्चों के स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट ये हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ हम आगान से भी उल्फत ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स को भी पाकिस्तान नेवी के डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे लेके आए ताकि लोगों का एक अच्छा इलाज हो। बच्चों के अंदर सिमिलरली हमारे पास बुखार के मरीज़ हैं, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, लूज टूल्स हो गए। उसके साथ साथ हमारे पास उसी कमज़ोरी के मरीज़ आ रहे हैं बुज़ुर्गों के अंदर और मेल्स के अंदर हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो उस सब की मेडिकेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो हम पाकिस्तान नेवी और उल्फत के कैंप के थ्रू हम कवर कर रहे हैं। और ये सिलसिला जो है जारी रहेगा, न सिर्फ हर 3 महीने के बाद बल्कि 6 महीने, 9 महीने और साल के बाद, ये हर सहमाही के बाद ये सिलसिला मेडिकल कैंपों में जारी रहेगा और दूसरे फलाही काम भी जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया मिर्जा हसन बेग आपका। नाज़रीन, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि सानेह जड़ावाला में दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। इस वाक़े में मुलव्विस 180 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आईजी पंजाब ने कहा कि मुकम्मल तहकीकात के बाद ये कहने में कोई आर नहीं कि इस वाक़े में गैर मुल्की हाथ मुलव्विस था और चंद शरपसंद अनासिर पाकिस्तान में इसका आलाकार बने जिन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सानिया जड़ावाला जैसे वाक़यात को रोकने के लिए उलमा अपना किरदार अदा करे। मकामी मुसलमानों ने मसीही बरादरी की मदद की और उनके लिए घरों के दरवाजे तक खोल दिए। नाज़रीन, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने आज बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसी हवाले से हमारे नुमाइंदे अवैस कुरैशी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस कुरैशी, आपने हमें ज्वाइन किया। आज जड़ावाला वाक़े के हवाले से डॉक्टर उस्मान अनवर ने, जो कि इंस्पेक्टर जनरल पंजाब हैं, बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जो सानिह जड़ावाला पेश आया है उसके ताने बाने जो है वो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसकी खुफिया एजेंसी के मुलव्विस होने के उसमें शवाहिद मिले हैं। क्या कहिएगा इस हवाले से जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? जी, अभी से कुछ देर पहले आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई आर नहीं बताने में हमने मुकम्मल तहकीकात की हैं। ये जो वाक़या पेश आया था चंद रोज़ कबल, ये सोची समझी स्कीम के तहत पेश आया है और इसमें दुश्मन मुल्क की जो खुफिया एजेंसी है उसके मुलव्विस होने के जो कंक्रीट एविडेंस है वो हमें मिले हैं और हम अभी मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं और 180 अफराद को अब तक जो है हिरासत में लिया गया है। और बदकिस्मती से कुछ शरपसंद अनासिर पाकिस्तान में हैं जो इसके आलागार बने हैं और उनको कैफरे किरदार तक हम पहुँचाएँगे। उनका कहना था कि जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, लेकिन साथ साथ किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके लिए सख्त कवानीन मौजूद हैं। और हमारा हमेशा से ये स्टांस रहा है कि मुसलमान इस हवाले से पाकिस्तान में कोई भी वाक़या हो इस तरह का उसमें मुद्दई बने ना कि मुलज़म बन जाए।
तो इस अभी तहकीकात जारी हैं। सरगोदा में भी इस तरह का एक छोटा सा वाक़या हुआ था, मस्जिद में ऐलान हुआ, लेकिन वहाँ के DPOs और RPOs ने उसको कंट्रोल कर लिया था। इस हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि इन दिनों जो उलमाए कराम हैं, अमन कमेटियाँ हैं, उन्होंने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है। साथ ही साथ जो मुतासरा आबादी थी जड़ांवाला की, वहाँ पे जो मुसलमान घर थे, उन्होंने उनको ना सिर्फ अपने घर रहने के लिए दिए, बल्कि यहाँ तक कि मसाजिद को भी खोल दिया गया कि वो यहाँ आके इबादत करें। और फेडरल की सतह पे और वफाकी और सूबाई सतह पे जितने भी हैं मुतलका हुकाम, वो वहाँ पे गए हैं और उनके मुतासरा जो हैं चर्च और उनके घरों को जो है उन्होंने उनके लिए उनको फ़ंड्स वगैरह भी दे दिए हैं। और इस वक्त बिल्कुल हालात वहाँ पे कंट्रोल पे है, लेकिन अभी 180 अफराद जो गिरफ़्तार हुए हैं। IG पंजाब का कहना था कि मज़ीद अभी कुछ गिरफ्तारियां इस हवाले से सरगोदा से भी मतवक्को है। जी अवैस कुरैशी, जो आज उन्होंने IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें चूँकि उन्होंने कहा है कि इसमें दो दुश्मन मुल्क के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं, फिर कुछ लोग आलाकार भी बने हैं, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की सतह पर है या ये हतमी हो चुका है कि जो शवाहिद मिले हैं वो कंक्रीट एविडेंस है? जी, वो बता रहे हैं कि ये कंक्रीट एविडेंस है हमारे पास, और जो हुकूमती एजेंसियां हमारी उन्होंने भी इस हवाले से मुकम्मल तफ्तीश की है। और ये जो जियो फेंसिंग से जो लोग पकड़े गए हैं, ये जियो फेंसिंग से इन्होंने पकड़े हैं 180 अफराद। और वहाँ पे भारत में कुछ दिन पहले भारत के एक जो न्यूज़पेपर है, वहाँ पे कुछ मसीही बरादरी को कत्ल किया गया था। बाद में सोची समझी स्कीम के तहत जड़ावाला में ये वाक़या पेश आया है और चंद मसीही बरादरी के लोग हैं और बाकी कुछ मुसलमान लोग हैं जो यहाँ पे आलाकार बने हैं, जिससे कंक्रीट एविडेंस मिले हैं कि दुश्मन मुल्क की जो खुफिया एजेंसी है उसके यहाँ पे सबूत उनको मिले हैं। अभी भी तहकीकात जारी हैं इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया अवैस कुरैशी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। IG पंजाब ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़ासतौर पर जड़ावाला वाक़े के हवाले से उनका ये कहना है कि जो शवाहिद सामने आए हैं, जो तहकीकात हुई हैं, जो तफ्तीश की गई है गिरफ़्तार लोगों से, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आलाकार बने हैं, दुश्मन मुल्क की जानिब से साजिश की गई और पाकिस्तान में अनरेस्ट और बाकायदा तौर पर जो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी है उसको ख़तरे से दोचार करने के लिए एक साजिश रची गई। ताहम पाकिस्तान के उलमा इकराम की जानिब से जड़ावाला के तमाम वो मुसलमान जिन्होंने अपने दरवाजे खोले, तमाम उलमा इकराम जिन्होंने मसाजिद के दरवाजे खोले मसीही बरादरी के लिए कि इतवार को वो अपनी सर्विसेज करना चाहें चर्च में, तो वो उनके लिए मसाजिद के दरवाजे भी हैं, अगर वो पनाह लेना चाहें तो घरों के दरवाजे भी खुले रहें। बिल्कुल जी, और बड़ी अहम बात इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने ये भी कही कि हमें आइंदा के लिए मोहतात होने की बड़ी अशद ज़रूरत है। ये तो हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आइंदा कोई इस तरह का वाक़या नहीं होगा, लेकिन हम जो है बाशऊर इंसान होने के तौर पर इस तरह के लोगों के हाथों आलाकार ना बने और इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस ना हों जिससे मुल्क का जो मस्बत तशख़्ख़ुस है वो मसख़ हो। आगे बढ़ते हैं। जड़ावाला में मुस्लिम और मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे आज भी मोहब्बत और यगानिगत की अमली तस्वीर हैं। हमारे नुमाइंदा फरहाना खान ने जड़ावाला में मसीही बस्ती का दौरा किया और इन लम्हात को कैमरे में महफूज कर लिया है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी है, इसके बाद चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है या हिंदू है, लेकिन इसमें कोई आप ही फर्क नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। बच्चे जाने एक ही बात, हम एक हमारा वतन भी एक, हाथों में हाथ डाले दुनिया के झमेलों से आजाद गलियों में खेलते ये बच्चे वतन अजीज में मजहबी हमाहंगी और बाहमी मोहब्बत और एहतराम की हकीकी तस्वीर हैं। इस किश्वर हसीन में मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को ये मासूम फरिश्ते वाज़े पैगाम दे रहे हैं। हमारा सब्ज हिलाली परचम ही नहीं, आंगन भी सांझा है और खुशियाँ भी। सब इकट्ठे खेलते हैं, सब इकट्ठे एंजॉय करते हैं, खाना खाना इकट्ठा है, पीना इकट्ठा है। हम मुसलमान और क्रिश्चियन हमेशा खेलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे खाना खाते हैं। चंद रोज पहले शरपसंदों ने जड़ांवाला में जिन मकामात पर आग लगाने की कोशिश की, वहाँ चश्मे फलक ने मुस्लिम और मसीही बरादरी के अफराद में इत्तेहाद और एहतराम के वो मनाजिर देखे जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब बच्चों ने भी अपनी बाहमी शरारतों और खेलों से शरपसंदों को ये पैगाम दिया है कि तुम नाकाम और नामुराद रहोगे। इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, झगड़ा भी नहीं करते और एक घर में ना एक इकट्ठे ही पढ़ते हैं। हम स्कूल इकट्ठे जाते हैं, हम ट्यूशन भी इकट्ठे जाते हैं, ईस्टर भी एक साथ मनाते हैं, क्रिसमस। हम प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। मुस्लिम और मसीही बच्चों के रोज़ो शब इकट्ठे गुजरते हैं। स्कूल जाना, अटकेलियां करना और मिलकर खेलना सिर्फ रोजमर्रा के मामूलात नहीं बल्कि एक दूसरे को तस्लीम करने और अपनाइयत के जज्बात की अक्कासी करता है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जड़ांवाला।
फरहाना खान रिपोर्ट कर रही थी जड़ावाला से। और हम देख रहे हैं जड़ावाला में जो अलमनाक वाक़या पेश आया उसके बाद हुकूमत की जानिब से, उलमा इकराम की जानिब से, अब इवन के मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद की जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत भी की गई। और आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है जिस हवाले से IG पंजाब ने आगाह किया है मीडिया को कि इसमें गैर मुल्की हाथ भी मुलव्विस है और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। बिल्कुल जी, और यकीनी तौर पे जिस मोहब्बत और जिस यगानियत का इजहार किया गया है वो एक मिसाली है। हमारे साथ इस सारे वाक़े के हवाले से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने PTV न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, जिस तरह से सानह जड़ावाला का वाक़या पेश आया वो तो हम उसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है, लेकिन सर जिस तरह से अकलियती बरादरी के साथ मोहब्बत का, यगानियत का इजहार किया गया, उस हवाले से सर आप क्या कहिएगा? सानह जड़ावाला में अलमनाक वाक़े के हवाले से हमारी नुमाइंदा फरहाना खान ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और IG पंजाब की जानिब से सामने आने वाली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें यह कहा गया है कि भारत की एजेंसियां इसमें मुलव्विस हैं और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। ताहम कुछ लोग जो यहाँ पर इस साजिश के आलाकार बने, उन्होंने बैनुल मज़ाहिब मुनाफरत पैदा करने की एक भोंडी कोशिश की जिसको नाकाम बना दिया गया पाकिस्तान के बाशऊर अवाम की जानिब से। और उसके बाद हालात को कंट्रोल करने के लिए और मसीही बरादरी के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए तमाम शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने उसमें शिरकत भी की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज IG पंजाब ने इस चीज़ का जिक्र किया है कि शवाहिद हैं कि भारत की एजेंसियां मुलव्विस हैं पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर सानह जड़ावाला के अलमनाक वाक़े में, और इस हवाले से सबूत भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जी बिल्कुल, जैसा कि आज से 2 दिन पहले मैंने सरगोदा के अंदर इस बात को अर्ज किया था कि सिर्फ जड़ावाला नहीं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक प्लानिंग के तहत कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान में मुस्लिम, मसीही और शिया सुन्नी फसादात हों, और इसके पीछे बिलाशुबा भारत है और पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के सलामती के इदारों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे उलमा, मशाइख, मसीही मुस्लिम कायदीन ने, सब ने मिलकर उस साजिश को ना सिर्फ ये कि नाकाम बनाया, बल्कि हमारे सलामती के इदारों और पुलिस ने मिलकर मुजरिमीन तक जो है वो गिरफ्त भी की, रसाई की। और इस वक्त जहां पर जड़ावाले के मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं पर जो है सरगोदा के भी मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये बात अब दुनिया को खुद भी देखनी चाहिए कि हिंदुस्तान सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही अक़लियतों पर जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि वो पाकिस्तान में भी और दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर भी तखरीब करने के लिए और फसाद बर्पा करने के लिए इस तरह के इक़दाम जो है, इस तरह की साजिशें कर रहा है। और पाकिस्तानी कौम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को भी इस बात का एहसास और इदराक है भी और होना भी चाहिए कि हमारा दुश्मन क्या चाहता है, वो किस तरह हमें तकसीम चाहता है, और हमने बाहमी इत्तेहाद से इसको नाकाम बनाना है। मैं इस मौके पर अगर अपने मुल्क के सलामती के इदारों, अफवाज पाकिस्तान, सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, वजीर आजम काकड़ साहब और पुलिस का शुक्रिया अदा न करूं, और बिलखुसूस पंजाब पुलिस ने जो सरगोदा में जिस अंदाज से एक इस साजिश को नाकाम बनाया, और फिर जड़ावाला में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया जो मुलव्विस थे, था वो चर्चों को जलाने वाले हैं, मसीहियों के घरों को जलाने वाले हैं, या कुरान करीम की बेहुरमती करने वाले हैं। तो ये हमारे एक बड़ी कामयाबी है हमारे मुल्क के सलामती के इदारों की, हमारी पुलिस की, और हमारे उलमा, मशाइख और मजहबी कायदीन की, दोनों अतराफ के मुस्लिम मसीही कायदीन की। मैंने सरगोदा में जब इन हजरात के साथ दोनों तरफ से नशिस्त की और आपस में बैठ के एक एलामिया तैयार किया, तो मुझे ये बात पहले भी इस पर यकीन है, लेकिन ये बात वाज़े हो गई कि हमारा दुश्मन जितनी भी साजिशें चल रहे, इंशाअल्लाह हम बाहमी इत्तेहाद से उसको नाकाम बनाएंगे और वो नाकाम होगा इंशाअल्लाह।
जी बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अलामा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, आपने हमें टाइम दिया और इस हवाले से जो जड़ावाला में जो वाक़या पेश आया उस हवाले से प्रेस टॉक आज की है। आईजी पंजाब ने उस हवाले से वो रोशनी डाल रहे थे और ज़रूरत इस अमर की है। उन्होंने जो बात की वो ये कि आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो, इसको हमने यकीनी बनाना है। तारीख गवाह है कि वतन से मोहब्बत और अक़ीदत में हमारे जवानों का कोई सानी नहीं है। वतन पर जब भी कड़ा वक्त आया है हमारे जवानों ने लब्बैक कहा है। ऐसी ही मिसाल जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान सिपाही मकबूल हुसैन की है, जिनका आज 5वां यौम वफात मनाया जा रहा है। सिपाही मकबूल हुसैन ने वतन की मोहब्बत में वो कर दिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर सपूत ने 65 की जंग में बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 अगस्त 1965 को जख्मी हालत में भारतीय फौज ने उन्हें गिरफ्तार किया और बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पर मजबूर करती रही। इनकार पर भारतीय फौज ने उनकी जबान काट डाली, जिसके बाद वो बोलने की सलाहियत से महरूम हो गए। 4 दहाइयों तक सिपाही मकबूल हुसैन भारतीय कैद में रहने के बाद 17 सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर पर कैदियों के तबादले में रिहा हुए। उनकी मुल्क से बेमिसाल मोहब्बत और अकीदत के सिले में 2008 को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। वो 2018 में आज ही के दिन इंतकाल कर गए, जिन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, यूक्रेन रूस जंग और दीगर मसाइल के बायस दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ है, जिसके असरात पाकिस्तान में भी नुमायां हैं। ताहम मकामी तौर पर आवाम और स्टेक होल्डर्स मरबूत तर्ज अमल अपनाएं तो बेहंगम महंगाई को किसी हद तक काबू किया जा सकता है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में खोरोनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की दूसरी अशिया की कीमतों को मुतय्यन करने का एक तरीकाकार मौजूद है, जो इस वक्त मरबूत तरीके से एक्टिवली काम नहीं कर रहा, जिससे मसनूई महंगाई की रोकथाम हो सके। मंडी से लेकर दुकान और मार्केट कमेटी समेत तमाम स्टेक होल्डर अगर कोशिश करें तो चीज़ों की कीमतें कदरे कम हो सकती हैं। मैं बड़े अफसोस से ये कहूँगा कि जब रेट लिस्ट मुरतब करके हम मार्केट्स में तो बेच देते हैं, लेकिन वहाँ पे अवाम मुतालबा ही नहीं करते और वो चेक ही नहीं करते कि रेट लिस्ट पे क्या रेट्स हैं और हमें दुकानदार क्या रेट लगा रहा है। जहाँ पे भी ख़रीदारी करें वहाँ पे रेट लिस्ट पूछें और रेट लिस्ट चेक करके उसके मुताबिक सामान लें। हुकूमत हर सतह पर महंगाई को कम करने के लिए इकदाम उठा रही है, ताहम बाज़ माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई के खात्मे में स्टेक होल्डर्स किरदार अदा कर सकते हैं। बाहर तो बहुत महंगाई है, सब्जियाँ बहुत महंगी हैं बाहर, आप ख़रीद नहीं सकते। इधर जो है रेट बहुत ज़्यादा कम है, जो इंसान के जो है ना खरीदने में आसानी हो जाती है। कोई भी जो है फर्द वो खरीद सकता है। MCA लगा, इनका रेट कम लगा हुआ है यहाँ बाहर के निस्बत, बाहर के बाज़ारों में, बाकी लोकल बाज़ारों में यहाँ से ज़्यादा रेट लगा हुआ है। बजट चलाना महीने का बहुत मुश्किल है। महंगाई तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप देख लें, रश से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो हम रेट है ना, उसको कम से कम जो गवर्नमेंट रेट है उसको हमारे सूरत में करते हैं कि उसके ऊपर ये चीज़ लोगों को मुहैया हो। आवाम को नाजायज मुनाफाखोरों, महंगे दामों से अफरोख्त करने वालों से सवाल करना चाहिए। रेट लिस्ट जो है वो आपके पास मौजूद है? नहीं, अभी आई नहीं है जी। नहीं आई क्यों नहीं? बस वो अभी आई नहीं है। तो इम्प्लीमेंट हमने भी करवाना है, लेकिन अवाम पे अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि वो खुद भी जो है ना इस पे नज़र रखें और जहाँ पे रेट लिस्ट ना हो वो भी हमें बताएं और जहाँ पे रेट लिस्ट है रेट लिस्ट के मुताबिक ख़रीदारी करें। ये ज़रूरी है कि हर चीज़ खरीदने से पहले रेट लिस्ट चेक की जाए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के दही और शहरी इलाकों में आटे, सब्जी, फल और दीगर अशिया खुरनोश की सरकारी कीमतों में फ़रोख्त उसी वक्त मुमकिन है जब लोग मुअय्यन मेयार और रेट लिस्ट के मुताबिक रकम अदा करें। मोहम्मद हमीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी है। हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने चांदी का तमगा जीतकर पहली मर्तबा पाकिस्तान को मेडल दिला दिया है। हंगरी का शहर है बुदापेस्ट, जहां पर चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 87.82 मीटर की थ्रो की। मज़ीद तफसील बता रहे हैं जीशान कयूम।
फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम कर दी। बुडापेस्ट के स्टेडियम में 12 एथलीट्स मैदान में उतरे। अरशद नदीम ने पहली बारी में 74.80 मीटर थ्रो की। दूसरी बारी में उन्होंने बेहतर खेल पेश किया और 82.81 मीटर दूर नेजा फेंका। तीसरी बारी अरशद नदीम की सबसे शानदार रही, जिसने उन्हें चांदी का तमगा दिलाया। तीसरी बारी में नेजा 87.82 मीटर दूर जा गिरा। चौथी बारी में अरशद नदीम ने 87.15 मीटर दूर नेजा फेंका। पांचवी बारी में अरशद नदीम फाउल कर गए। छठी बारी में उन्होंने कोशिश की, लेकिन नेजा 81.86 मीटर तक पहुंचा। भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर जेवलिन फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि जमहूरिया चेक के जैकब वेल्डेच 86.67 मीटर थ्रो के साथ कांसी के तमगे के हकदार ठहरे। अरशद नदीम पहले ही पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान ही ओलंपिक्स का टिकट कटा लिया था। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. वेलकम बैक नाज़रीन, और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी तालिबा महनूर चीमा की, जिन्होंने कैम्ब्रिज इम्तिहानात में 35A स्टार्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। अर्ज़ पाक के सोनेहार बेटी की कामयाबी के हवाले से तफसील बता रही हैं वरदा असली।
برطانیہ میں مقیم قابل فخر پاکستانی طالبہ ماہنور چیمہ نے جنرل سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے ایگزامز میں 34 اے سٹارز اپنے نام کر کے دنیا بھر میں نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے او لیول امتحان میں 10 مضامین اسکول کی طرف سے جبکہ 24 پرائیویٹ امیدوار کے طور پر دیے اور نمایاں پوزیشن حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ اور میں نے 34 GCSEs میں اے سٹارز کلیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ 9 سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے ہیومینٹی کے لیے کچھ کر کے جانا ہے، تو میرے ایمبیشنس کو اچیو کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ تھا کہ میں نے GCSEs میں کچھ ایکسٹرا آرڈینری کر کے جانا ہے۔ تو میں مینسا IQ ٹیسٹ میں 161 اسکور ہولڈر ہوں، جو کہ آئنسٹائن سے بھی ایک زیادہ ہے۔ 16 سالہ مانور چیمہ نے IQ لیول میں عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک بچہ جب ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے تو وہ پھر پیرنٹس کے تو پاؤں زمین پہ لگتے ہی نہیں ہیں، تو ہماری بھی آج وہی کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں۔ مانور کا تعلق وزیر آباد کے ایک معزز گھرانے سے ہے۔ ان کے اس عالمی ریکارڈ پر ان کے خاندان اور ان کے علاقے کے لوگوں کی خوشی دیدنی ہے۔ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ آج دنیا بھر سے مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں مبارکباد کے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، برملا کہہ رہے ہیں کہ اتنا ذہین بچہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یا سنا۔ مانور کو طب کے شعبے میں دلچسپی ہے اور وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ کر انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی نیوز، لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 6 کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔